स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। दश धर्मों की चर्चा है और ये मंगलाचरण शांति में प्रवेश करने के संदर्भ में है। मैं जो अशांत हूँ, विह्वल हूँ, बेचैन हूँ, इससे मुक्ति पाकर मैं शांति की कोख में बैठ जाऊँ, जो कि आत्मा का स्वभाव है। यह मंगलाचरण संकेत करता है इस तरफ। उत्तम क्षमा का दिन है आज। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत बारीक सा फर्क है, बहुत सूक्ष्म सा फर्क है, लेकिन विकार का विचार, वासना का अगर रंच एक छोटा सा कण भी अगर रह जाए तो निर्ग्रंथ धर्म ये कहता है उसको भी निकाल फेंको। मुक्ति तभी है, वरना उसके स्पर्श से दूसरा मैल चढ़ेगा, फिर मैल चढ़ेगा। कर्म की ये श्रृंखला है। क्षमा तेरा स्वभाव है, ये बात सच है, लेकिन उस स्वभाव तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उससे मैं अनभिज्ञ हूँ। हमारे यहाँ जो मंगलाचरण सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उस मंगलाचरण में कुंद कुंदाचार्य को नमस्कार किया गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्य जैन धर्मोस्तु। मंगल है वीर मंगल, गौतम मंगल, कुंदाचार्य द्वारा कही हुई बात मंगल, और जैन धर्म मंगल। जैन धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अलग से कोई संप्रदाय, एक सोचने का तरीका है। और सोचने का तरीका क्या है? वो सिर्फ इतना है कि संसार से मुक्ति पाने का अगर तेरा मन है तो श्रवण की कोख में जाना पड़ेगा, जिनवाणी की कोख में विचरण करना ही पड़ेगा। ऐसा एक दर्शन है। तो मैं कुंद कुंदाचार्य की बात कर रहा था, तो कुंद कुंदाचार्य ने जब समय सार लिखा तो उसमें गाथा आती है, बड़ी प्यारी गाथा है। वात्सल्य होता है, करुणा का रस प्रवाहित होता है इन आचार्यों में। अनुभव की श्रृंखला से निकला हुआ, अनुभव के रस से निकला हुआ वात्सल्य रस। उन्होंने कहा कि भाई ये जीव, भाषा अलग हो सकती है, मैं मर्म समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गाथा शायद 4 या 5। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हे जीव, तूने अभी तक काम भोग बंधन की कथाएं बहुत सुनी होंगी, क्योंकि अनंत काल से ये तेरा क्रम चल रहा है। मैं आज तुझे तेरी कहानी बताऊंगा, तेरी अपनी कहानी बताऊंगा, तेरी निज की कहानी बताऊंगा कि जो तू अनंत चतुष्ट रूप है, इतनी अनंत शक्ति का धारक है, फिर भी इस संसार में भ्रमण कर रहा है। आखिर बात क्या है? कुंदाचार्य ने बड़े वात्सल्य भाव से कहा। और आगे की टीका करने वालों ने जब जिनवाणी का उद्बोधन किया या उद्घोष किया, तो उन्होंने एक संकल्प लेते थे। क्या संकल्प था? देखिए, वो कहते थे कि मैं केवल और केवल वो बात करूंगा जो तेरी निज की बात है, जो सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है या सर्वज्ञ के द्वारा दिव्य ध्वनि के माध्यम से पहुंचाई गई है। मैं केवल वही बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा।
और अगर मैं इधर उधर की बात करूं तो मेरी ये जिभ्या 100 बार कट जाए। ऐसे विषय ऐसे मुनि जो कहते थे कि मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं केवल जिनवाणी की बात करूंगा, सर्वत्र की बात करूंगा, भीतराग की बात करूंगा। बड़े प्यारे शब्द हैं भैया और बड़ी प्यारी भाषा थी, बड़ी स्वाभाविक भाषा, जैसे बच्चों जैसी निश्चल सरल प्राकृतिक भाषा, निश्चल, कोई छल नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई अलंकार नहीं। जैसे भाषागत आजकल शैली में बहुत सी बातें भाषा का सौंदर्य है, लेकिन उन्हें मन का सौंदर्य था, चित्त का सौंदर्य। बड़ी प्यारी भाषा थी प्राकृत। और प्राकृत के भी कई क्षेत्र के हिसाब से तो शौर से भी प्राकृत, मथुरा से भी। उस प्राकृत भाषा में बड़े प्यारे शब्द हैं। निघंट, जिसका संस्कृत में तर्जुमा किया गया, अनुवाद किया गया, निर्ग्रंथ, गांठ रहित। कोई भी गांठ नहीं छोड़ेगी जिनवाणी ताप के बाद। ऐसी चर्चा, दर्श धर्म की चर्चा, दिव्य ध्वनि की देशना। देशना लब्धि तो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन फिर भी शब्दों के माध्यम से वो देशना, इस तरह की बात दर्श धर्म में की जाती है। और उसमें सबसे पहला धर्म है उत्तम क्षमा। धर्म का अंग है उत्तम क्षमा। धर्मांगाय नमः, नमन किया जाता है कि ये मेरी आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा जो चतुष्टय रूप, अनंत चतुष्टय, चतुष्टय मीन्स 4। क्या अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर है, यानी सामर्थ्य। मैं उस सुख की प्रजाति से भी परिचित नहीं हूँ। यदा किदा, कभी कभी क्षायिक तो है नहीं, औपशमिक भाव आता है, तो कभी कभी मुझे उस आनंद की लहर मिलती है। मैं छूता हूँ, स्पर्श करके चला भी जाता हूँ। जिन लोगों के अनुभव में ये बात आती है, जिनका बहुत ज़्यादा आवरण नहीं है कषायों का, जो अनंतानुबंधी में नहीं जीते, ऐसे लोगों के पास से उस आनंद की, उस सुख की प्रजाति आती है, इसमें कोई शक नहीं। और उस सुख को ग्रहण करने की सामर्थ्य तेरे अंदर इतनी अनंत है कि कितनी भी पर्याय हो सुख की, उसको तू वर्ण भी कर सकता है और आनंद की लहरों का आनंद ले सकता है। आनंद से है आत्मा, आनंद है, ज्ञान में। बल्कि जैन दर्शन ने तो कहा कि आत्मा ज्ञान ही है, इसलिए कहा कि ज्ञानानंद स्वाभाविक है। और ज्ञान की शर्त है, ज्ञान होगा आनंद होगा, लेकिन ज्ञान तो शुद्ध होना चाहिए। केवल ज्ञान जिसमें ज्ञान तो 5 ज्ञानों में बांटा मोटा मोटी होगी, शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर। और अवध ज्ञान जो कभी कभी लोगों को लग सकता है कि बड़ा भारी चमत्कार है और लोग वहाँ पहुँचते हैं शरण में, उसको नकार के उन्होंने कहा कि नहीं, इसके आगे भी मन पर ज्ञान है, और उसके आगे भी केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। मनोहर लाल वर्णी ने आत्महत्या। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम बहुत बड़े धर्म की चर्चा कर रहे हैं। श्रवण संस्कृति कहती है, और श्रवण का मतलब समझ लो आप, क्योंकि बार बार सुनते हैं, हर चीज़ को थोड़ा समझ लेना चाहिए। श्रवण का अर्थ वो है कि जिसने अपनी समस्त वासनाएं बुझाती हूँ, श्रवण करती है, श्रवण। और संसार वासनाएं के तो नाम है, और मेरी कल्पना भी है, और मेरा शायद गंतव्य भी है, दृष्टि भी है और लक्ष्य भी है। क्या क्या कहते हैं ना आप पूजा में लास्ट में क्या कहते हैं? जब लो नहीं शिव लहूं तब लो। के आगे खड़े हुए, आंख से आंख मिला के बात करना। आप कभी क्या कह रहे हैं? जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण
श्रुत अभ्यास आत्म भावना। ये धर्म यही सिखाता है कि हे प्रभु, जब तक मैं शिव नहीं प्राप्त कर लूँ, मोक्ष नहीं प्राप्त करूँ, इतना तो हो जाए। कितना? सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। श्रुत का अभ्यास करूँ, अच्छे आचरण में जीऊँ और बार बार आत्मा की भावना करूँ, आत्मा को ध्यान, इतना तो हो जाए। ये मेरी भावना है। और हम इसीलिए 10 धर्मों की चर्चा करते हैं कि कभी कभी कुछ नहीं, चलिए मोक्ष नहीं मिलेगा, कहा कि भैया नहीं मिलेगा, पंचमकाल है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, ऐसा कहा गया। आगम की बात माननी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। नहीं है तो उसने उसको स्वीकार किया। और भक्त ने कहा कि जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देहु यह धन पावना। सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास। ये जो श्रुत है इसने हमें बताया है कि आत्मा अनंत दृष्टि ज्ञानमय है, दर्शन है, अनंत सुख की धारक है, जिस प्रजाति से बढ़ चुकी है। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि मैं वही बात करूंगा, ये तेरी निज की बात है। और ये सवाल उठता है, ये जिज्ञासा उठती है कभी कभी, और नौजवान में खास तौर से उठ सकती है कि जब संसार और मुक्ति इन दोनों के बीच में निर्णय करना है तो उपाय क्या है? कह दिया आपने कि संसार में बहुत से मनुष्यों ने कहा, अनुभव के आधार पर कहा कि नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, नहीं, या दूसरे सुख की तलाश में जिस सुख को उसकी तरह जो निश्चिंत बैठा है, निश्चल बैठा है, यहाँ कोई गांठ नहीं। निर्गुण बड़े प्यारे शब्द हैं हमारे गीत का, निर्गुण, श्रवण, बड़े प्यारे शब्द, बड़े स्वाभाविक शब्द, आत्मा से निकले हुए शब्द। शब्द की 4 धाराएं होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा से निकला हुआ, आत्मा से निकले हुए शब्द हैं। लेकिन गजब है, पहले ये अस्तित्व मान कि मैं हूं और मैं कौन हूं। उपनिषद ने सवाल उठाया, को हम, मैं कौन हूं? और अंत में क्या कहा, सो हूं, जो तू है वो मैं। थोड़ा फर्क है, थोड़ा भेद है, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। सो मैं क्या हूं, प्रश्न। और इस प्रश्नों की चर्चा होनी चाहिए। कुछ तो जिज्ञासा उठे। सवेरे से शाम तक पता नहीं कैसे अध्यवसानों में हम बिजी हैं। अध्यवसान समझते हैं, अध्यवसान शब्द आया है समाचार में कई बार आया। कर्मों के उदय से जो प्रवृत्तियां लगातार चलती रहती हैं, चाहे वो पुण्य की हो चाहे पाप की, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उसको अध्यवसान कहते हैं। ऐसे अध्यवसान में हम सुबह से शाम तक। देखिए, क्षमा हमारे ऊपर, हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है, जटिल सवाल है और सरल भी है। अगर सूत्र जानते हैं तो सरल है, और अगर सूत्र नहीं जानते तो उससे जटिल कुछ हो नहीं सकता। क्षमा की चर्चा तो कोई भी कर सकता है, फॉरगिव तो कोई भी कर सकता है। फॉरगिव का बड़ा भारी मीनिंग है, ये ध्यान रख लेना। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उससे मतलब हे दृष्टि से या उसको जिस तरीके से हम लोग कभी कभी म्लेच्छ भाषा और वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। फॉरगिव और फॉरगेट भी दार्शनिक शब्द है, दोनों ही शब्द दार्शनिक। बात तो क्या है। तो ये जो चलती हुई क्षमा है कि चलो भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मैं भी क्षमा, ऐसा उत्तम क्षमा में जो उत्तम विशेषण जो है वो कुछ और जाहिर करता है। वो ये जाहिर करता है कि तू मामूली तरीके से मत सोच, एक विशेष तरीके से सोच। तू विशेष है, अनंत ज्ञान का तू धारी है, अनंत दर्शन का, कदर्शन, इंट्यूशन का। और उपयोग किसको कहते हैं? उपयोग का अर्थ यूटिलिटी, ये मत समझ लेना कि उपयोग मैंने कर लिया या हो गया। उपयोग का अर्थ है अवेयरनेस, जागृति। ये है तेरा लक्षण है, ये जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण तत्वार्थ सूत्र।
इन तमाम बातों के माध्यम से उत्तम क्षमा प्रकट होगी, ये ध्यान रखना। क्षमा कह दिया, किसी ने कह दिया क्रोध का अभाव क्षमा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि क्रोध की कोई सत्ता ही नहीं है। मैं तो कर्म को मेटने आया हूँ, तो फिर उसकी चर्चा क्यों करूँगा? कर लूँगा बाद में, जो संसार में घटित हो रहा है वो मैं भी परिचित हूँ, आप भी परिचित हैं, लेकिन उसकी चर्चा क्या करनी? चर्चा तो मुझे उसके अपने स्वभाव की करनी है। जो कुंदाचार्य ने कहा मैं तेरी चर्चा करूँगा, पता तेरी निज की जो कहानी है, अनंत काल की कहानी है, उसकी चर्चा करूँगा। और उन्होंने अधिकारों में 5 के 415 गाथाओं में बात कही। उत्तम क्षमा से पहले हमें पूरी फिलॉसफी समझनी, और अगर समझनी नहीं होगी तो फौरी तौर पर हमें उसमें से जाना पड़ेगा कि क्षमा है क्या है। हमारे यहाँ 4 कर्म 8 कर्म है, ज्ञानावली, दर्शनावली, रोहली, वेदनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, है ना। तो उसमें 4 घातिया कर्म हैं, यानी जो आत्मा का घात करते हैं, जो 4 कर्म हैं उनसे परिचित होना चाहिए। अरहंत की पूजा करते हैं, देवशास्त्र में सबसे पुरानी पूजा है। बाद में जुगल किशोर जी ने बहुत, अगर जुगल किशोर जी की पूरी पूजा को आप कंठस्थ करने के बाद हृदयंगम कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा जैन दर्शन समझने की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन समझना है केवल रवि किरणों से, जिसे मैं बात संदर्भ विशेष में कर। पहली शर्त, अरहंत कौन है? केवल रवि किरणों से जिसकी संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। ऐसे केवल ज्ञानी से मैं बात कर रहा हूँ, उसकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ, तो ये केवल है कौन? ये अरहंत है कौन? तो देवशास्त्र की पूरी पुरानी पूजा में आता है ना, जयमाला में, कर्मन की 63 प्रकृति नाश कहा है। अब सवाल खड़ा हुआ, हम रोज पढ़ते हैं कि ये जो कहा कि कर्मों की 63 प्रकृतियों को जिसने नाश किया है, जिसने घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनका नाश किया है, यानी उनको समाप्त कर दिया है। नाश हिंसा के शब्दों में नहीं है, इन्होंने नष्ट कर दिया है। तो अरहंत, ऐसे अरहंत की पूजा के समक्ष में खड़ा हुआ, और ऐसे अरहंत के माध्यम से ही तय होगा कि उत्तम क्षमा क्या है। इसलिए इसको बहुत साधारण शब्दों में लें। उत्तम क्षमा तभी हो सकती है जब मैं अपनी आत्मा का घात न करूं। और बहुत फौरी शब्दों में, घात वगैरह शब्दों से कुछ और अर्थ मत लेना, मारना काटना या नहीं होता है। मैं जब तक स्वघात करता रहूंगा, उत्तम क्षमा धर्म के विपरीत जाता रहूंगा, नहीं आऊँगा। जब तक मैं, जिनको घातिया कर्म कहते हैं, जब तक उनकी श्रृंखला में, मैं बहुत हल्की साधना में बात कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण बात पे नहीं कर रहा। जब तक उनकी श्रृंखला में, 4 घातिया कर्मों की श्रृंखला में मैं इजाफा करता रहूँगा, एडिशन करता रहूँगा, चीज़ें जोड़ता रहूँगा, तब तक आकाश को सुन है उत्तम क्षमा। ये सच है। कहा जा सकता है कि बहुत जटिल बात करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, जटिल बात नहीं है, जटिल बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है। आँख मत मूंदो, आँख मूंदने से कुछ निकलने वाला नहीं है कि चलो हमारा गुजारा हो गया, ऐसा नहीं है। हमने पालन कर दिया, भादों में गए, मंदिर गए, वगैरह वगैरह, जो कुछ किया, शाम को सुना भी हो, सुन के चले आए। तो इसको शास्त्रों में गज स्नान कहा है। आप बहुत अच्छी तरह नहाए धोए, गज हाथी की तरह नदी में स्वच्छ पानी, बाहर आके आप धूल में लौट गए, और यही गज स्नान चलता रहता है, चलता रहता है। परिणाम क्या है?
मैं मान लेता हूं कि आज की कर्म प्रकृतियां जो पूरी की पूरी हैं, या उनका प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग इस तरीके से है, मैं बांट लेता हूं। ये टेक्निकल टर्म है, समझ लेना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इसको समझने की कोशिश करना, और इतनी जल्दी समझाया भी नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रख लेना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कभी कभी ये ख्याल रहे कि जैन दर्शन की जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने आप में कितनी सुसंगत है और कितनी वैज्ञानिक है। उन्होंने केवल यही नहीं रुके हैं कि वो कर्म 8 हो गए तो 4 घातियाँ खत्म। उनके कर्मों की प्रकृतियाँ हैं, उनके ग्रेड हैं, उनकी कैपेसिटीज़ है। जैसे कषायों के लिए कहा, ये अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजोलन है। और संजोलन कषाय का उदाहरण क्या दिया, इससे कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है, ये पानी में लकीर की तरह है, मिट जाएगा। लेकिन अनंतानुबंधी की तो दिक्कत है। तो हम ये मान भी लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम अनंतानुबंधी, हमारे ज्ञान पर आवरण बहुत गहरा है, हमें मान भी, लेकिन और इजाफा न करें तो धीरे धीरे वो कर्म श्रृंखला कमजोर पड़ेगी, शिथिल पड़ेगी, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिलेगा। आपके शरीर में अगर आपका उपवास करें आप 10 दिन का, उपवास की बात तो वो आत्मशक्ति की बात अलग है, लेकिन मान लीजिए आपको भूखा रहना पड़े तो शरीर क्रश हो जाएगा और धीरे धीरे वो शरीर अपने आप में विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पोषण ऐसी का शरीर। हम आज से ये फैसला अगर ले लें उत्तम क्षमा के संदर्भों में कि हम अपने घात में, आत्मा के घात में जो कर्म भूमिका अदा कर रहे हैं, हम उस कर्म परिवार को, बहुत सीमित परिवार है, आत्मा की अनंत शक्ति है, कर्म परिवार तो बहुत छोटा परिवार है, वो आपकी भाषा में आ जाती है, लेकिन वहाँ तो अनंत है, वो आपकी भाषा में भी नहीं आएगा, वो केवल ज्ञान की भाषा में ही आएगा। तो फिर अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है कि जो कुछ है वो है, लेकिन आज मुझे 10 धर्मों के माध्यम से या किसी भी देशना, आंशिक देशना के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि मैं इस कर्म परिवार में, अब इस कर्म परिवार को पोषित नहीं करूँगा। पोषित कैसे नहीं करेंगे, उससे प्रतिज्ञा कर ली जाती है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन कैसे नहीं करेगा, इसको साफ कर, इसको साफ कर, स्पष्ट कर, इंट्यूशन जो कंसेप्ट होता है उसको क्लियर कर, इसको दर्शन करते हैं कैसे करें। तो हमारे यहाँ बंध के कारण के तरह उन पर चर्चा करें। तो चलिए, मिथ्या दर्शन है, कषाय है, प्रमाद है, योग है, थोड़ी देर हम एक कषायों से हम परिचित हैं। हो सकता है कि मिथ्या दर्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि क्या मिथ्या है और क्या सम्यक है। हो सकता है क्योंकि ज्ञान पर आवरण है, स्वीकार कर लूँगा मैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा साहब मिथ्या दर्शन, ये समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, रखो कॉर्नर में रखो, आ जाएगा। क्योंकि तेरे में ज्ञान है, बड़ी सीमाएं हैं, बड़ी अनंत सी, तेरे पास अनंत पर अमर्मित है, तू समझेगा, क्यों नहीं समझेगा, ज्ञान की शक्ति है तेरे पास। अब उस पर आवरण, और इतना बड़ा आवरण है कि शायद दीवार है, मान लीजिए कि मान लीजिए किसी का काम नहीं, ये तय कर होता है कि प्रदेश प्रकृति तय होता है, उससे बड़ा टेक्निकल नहीं है, वो जानने लायक है, लेकिन अभी नहीं जान पा रहे। तो हम एक बात तो मान लें कि चलिए जो बंध का हेतु है, बंध हेतु है, शायद 6 अध्याय में 10 बार सूत्र में है ये बात, कौन कौन से हेतु हैं, तो उनका भी मिथ्यात्व है। चलिए हम कोने में रखते हैं, अभी नहीं समझ पा रहे हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान पे खड़े हैं तो समझेंगे। लेकिन एक चीज़ समझते कि कषाय को हम थोड़ा जानते हैं, ये हम जानते हैं कि अहंकार क्या है, ये हम जानते हैं कि क्रोध क्या है, ये हम जानते हैं कि मान क्या है, माया क्या है और लोभ क्या है, ये जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है।
जिसको मैं निरंतर अनुभूत कर रहा हूँ, जिसको मैं निरंतर उपयोग जिसका प्रयोग कर रहा हूँ या जिसमें जी रहा हूँ, हम उस पर दृष्टि डालते हैं। देखिए मन, आप समझते हैं, मन है ना आपके पास, सैन्य जीव है, तो मन के दो हिस्से हैं, द्रव्य मन और भाव मन। हम द्रव्य मन को भी छोड़ते हैं क्योंकि उसमें बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएंगे, मेडिकल कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, मेंटेलिटी के बहुत हिस्से हो गए, छोड़। हम भाव मन की बात करें, भावों से तो हम परिचित हैं। वो मन के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस विकारी भाव से आ रहा है, वो मन से आ रहा है, वो उसको हम स्थगित करते हैं और थोड़ी देर के लिए केवली पर छोड़ देते हैं। लेकिन कषाय से तो परिचित, खूब अच्छी तरह परिचित, और अगर अच्छी तरह परिचित हूँ तो मेरे पास सूत्र तो है, अनुभव का सूत्र तो है, मैं उसे और अच्छी तरह समझूंगा। अब मैं क्या करूँ? और वो जो कर्म बद्धता थी, वो जो कर्मों की मोटी श्रृंखला थी, जिसको घातिया कर्म कहते हैं, मैं ये फैसला कर लूं कि अब मैं इसमें इजाफा नहीं होने दूंगा, अब मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा। मैं मनुष्य हूँ, जिनवर के चरण में बैठा हूँ, रोज कह रहा हूँ, कुछ न कुछ कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ कि उनका गुणानुवाद है, उसमें मेरे में अनंत गुणों का पारदर्शी एक मामला ये है कि मैं किस गुण का हूँ, मैं उसमें देख रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं उस शीशे के पास तो पहुँच गया हूँ। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि भाव क्या है, विचार, और ज्ञान की शक्ति छोटी या बड़ी जो भी मैं धारक हूँ, उससे ये भी जानता हूँ कि ये भाव अच्छा नहीं है और ये भाव बुरा है, अच्छा है ये बुरा है, जानता हूँ। लेकिन मैं जानने से, उस जानकारी को और पुष्ट करने से बचता हूँ, और निरंतर मेरे अभ्यास में कषाय का अभ्यास है, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। और सभी धर्मों की, चाहे मृदुता हो, चाहे क्षमाशीलता हो, चाहे सरलता हो, चाहे ऋजुता हो, ये मैं 4 कषायों की बात कर रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा, सबके लिए जरूरी है। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरीके से। तो अब मैं ये फैसला लूँ कि अब मैं कर्म परिवार का पोषण नहीं करूँगा। जिस कर्म ने मुझे अनंत काल की सजा दी, बंधन में बांध रखा है, कहते हैं ना कर्मोदय है, कर्म का उदय आ गया, साता आ गया, सत आ गया, कभी सुख आ गया, कभी हर्ष आ गया, कभी विषाद आ गया। उधरदास जी कहते थे कि संसार की दशा तो देख, क्या काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रुआराई करिए, जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है। क्या बात है यार, सवेरे तो यहाँ उत्सव था, शाम को मौत का मातम था। इस संसार की दशा है। सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है, ऐसी जग रीति कौन देखी भयभीत होए, हा हा नरमूढ़ तेरी मत कोने हरी है। ऐसी जग रीति कौन देख भयभीत होए, हा हा नरमूढ़ तेरी मत कोने हरी है। मानुष जन्म पाए सोवत बिहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तेरी भाषा में बोल रहे हैं वो, करोड़ों करोड़ों को बहुत मानता है ना, एक एक घड़ी करोड़ों की है, और जगरीत सामने दिखाई नहीं दे रही है? जीवन के साथ मृत्यु लग जाती है, नाशवान है सब। ये जगरीत है, ये संसार की रीत है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते आप। और जो लोग कहते हैं ना, जैसे अनंतानुबंधी है, उसको मोस्ट मैलिग्नेंट कहा गया है। मैलिग्नेंट डिसीज होता है जिसमें कि मुश्किल होता है बचना, उसको डिसीज मैलिग्नेंट डिसीज, जो अनक्यूरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे अनंतानुबंधी को कहा मोस्ट मैलिग्नेंट, इसका जो अनुवाद है
वो ये है अंग्रेजी मोस्ट मैलिग्नेंट अनंतानुबंधी। अब इस अनंतानुबंधी में इजाफा नहीं होता। भाई इजाफा नहीं होने दो ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो तो जो कि तो है नहीं। कर्म रोज झड़ते हैं, ध्यान रखना। इसी को कहते हैं संबंध बरकरार, डेली बंधते रोज। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि बंधने नहीं दूंगा, या बंधने लायक जो पोषक कर्म है वो उनको होने नहीं दूंगा। और वो किस माध्यम से करूंगा? मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, समझने का भी जरिया नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं आचरण में ला पाता। मैं हूँ हाँ कर देता हूँ, कभी कभी सो जाता हूँ प्रवचन सुनते सुनते, हूँ हाँ कर देता हूँ। नहीं बताना चाहता कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं बताना चाहता कि मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ऐसे करके जिंदगी कर सकता हूँ। तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ और अपने मन से कर सकता हूँ, प्रवचन की बात नहीं। आत्मा का वर्णन किसी श्रुति ज्ञान से, किसी प्रवचन से होता ही नहीं। तो माध्यम है बहुत छोटा माध्यम है, नहीं जाने कब कौन सी लक्षण तुम्हें मिल जाए। लोभ तो बहुत किया लेकिन लब्धि प्राप्त नहीं, विडंबना है, बड़ी विडंबना। सूर्य तो उग रहा है, निकल रहा है, प्रकाश भी आ रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष चक्षु है, जो वायदा भी अपने कर्मों के संयोग से अंधा है, वो देख नहीं पा रहा। क्या बात है, प्रकाश तो मैं ये कोशिश करूं आज से और अभी से कि मैं अब इस कर्म को प्रश्रय नहीं दूंगा, इसका सपोर्ट नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल समर्थन नहीं दूंगा, पोषण नहीं करूंगा। और इस भाव से करूंगा कि वो कुछ नहीं, पुद्गल है, जड़ है, लेकिन फिर भी चेतन को बांधे बैठा है। पुद्गल है, कमाल है। एक पंचेंद्रिय जीव जिसने सारी पर्याप्तियां प्राप्त की है पूरे रूप से, उसको पुद्गल, जड़, कर्म, अशांति, बेचैनी। जब आप उत्तम क्षमा की बात करेंगे, एक फैसला करेंगे, उत्तम मार्दव की बात करेंगे तब भी ये फैसला करना पड़ेगा, आर्जव की करेंगे तब भी फैसला करना पड़ेगा, और उत्तम शुचिता की बात करेंगे, उत्तम शौच की बात करेंगे, ये फैसला तो मुझे करना पड़ेगा आज जनवर के सामने, जनवाणी के सामने। अब नहीं, बहुत हो गया। जैसे कहते हैं ना कि डिसोन करना, जो बच्चा नालायक हो जाए या परिवार का कोई आदमी नालायक हो जाए तो उसको डिसोन करते हैं। आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं। वो हो सकता है बहुत सी टेक्निकल, बहुत से छल छद्म के लिए करते हैं, छल छद्म के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ छल छद्म चलने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो 100 बार जबान कसता है। और इस संदर्भ में भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा संकल्प लेंगे और नहीं होगा या उसमें भी छल कपट होगा तो अनंत गुने कर्म बंधेंगे और बच नहीं सकते आप, कोई तरीका नहीं ये कोई तरीका नहीं। अनादिकाल से आप, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि पहले कर्म बंधे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा पड़ा है, लेकिन मालूम पड़ जाएगा जिसने मुझे निरंतर अक्षमाशील बनाया है, प्रतिक्रियावादी बनाया, हर बात पर प्रतिक्रिया, हर बात पर प्रतिक्रिया, और ऐसी प्रतिक्रिया जिसको कोई मीनिंग नहीं, वो कर्म और मान देती है। आपके संश्लेषित परिणाम हो, छोड़िए आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते और आपकी सामर्थ्य क्या है, लेकिन भावों में जब आप आते हैं कितने मलिन, कभी जैसे कहते हैं ना आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म ध्यान, शुभ ध्यान, है ना। आप किस में जीते हैं, अर्थ में, रौद्र, कभी कभी रौद्र में जीते हैं। रौद्र में वैसे जैन कम जीते हैं, ये मेरा कुछ कहना है। रौद्र में जैन नहीं जीता है, अर्थ में जीता है, चिंताओं में जीता है, भविष्य की चिंता, उसकी चिंता, लड़की की चिंता, इसकी चिंता, और उस चिंता में इतने भाव बिगाड़ता है वो, निमित्तों पर कूद पड़ेगा इसकी वजह से, इसकी। तो आज इसका वर्गीकरण करो कि मैं अब कर्म तो, तब आप कह पाएंगे उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।
धर्म का अंग है, उसको नमस्कार करने का एक ही यत्न है, उस तक नमस्कार पहुंचने का एक ही तरीका है कि कर्म परिवार को डिसोन करता हुआ जीता है और समझ के डिसोन करता। मैं नहीं इस चक्कर में जाता कि मेरे पे ज्ञानावरणी है या दर्शनावरणी है, मोहनी है, गातिया है, अगातिया है, लेकिन आज से मैं ये काम करता हूँ अपने भावों के माध्यम से। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे भाव लाए मत लाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना एहसान मत करना, लेकिन भावों में विकार जब आए तो उसको छटकना, कहना यहाँ जगह नहीं है, साहित्य की भाषा में बात जगह नहीं है। एक दोहा पाहुन लिखा है राम सिंह जी, छोटे से सब पुरानी बात है, आज से 600-700 साल पहले उन्होंने कहीं कहीं बड़ा भावुक साहित्य लिखा और उसको बहुत से लोगों ने रहस्य में कहा, वो आपने सोच लिया। उन्होंने कहा है कि ये सखी अपने ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख पा रही है। सखी शब्द है सखी आत्मा को कह सकते हो। सखी में साक्षी, साक्षी भाव से कह रहा है, भाव कह रहा है कि मैं अपने ही दर्पण में दर्पण नहीं देख पा रहा, मैं अपने ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख पा रहा। विडंबना नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता, विडंबना नहीं। बहुत सी फैशन की जो टी शर्ट वगैरह उस पर लिखा होता है बीइंग, अस्तित्व है, मैं हूं, सच है, और मैं फिर भी ये नहीं जान पा रहा अपनी शक्ल में है। विडंबना नहीं। और ये विडंबना क्यों है? मैं इस विडंबना पर रोऊंगा नहीं। ये विडंबना क्यों है ये जानने का प्रयास करूंगा। और ये विडंबना सिर्फ इसलिए है कि कर्मों की एक मोटी श्रृंखला मेरे पीछे पड़ी हुई, बंधन है मेरे पास, बंधन। कर्म परिवार से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म परिवार को आपको डिसोन करना है तो उत्तम क्षमा का पालन हो सकेगा। वरना आप सैकड़ों साल से या 50 साल से या मनुष्य कब में जितना भी आपको याद हो उतने सालों से रोज उत्तम क्षमा धर्म का पालन कर रहे हैं और 10 दिन पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई 11वां दिन या आगे का दिन क्षमा वाणी पर्व मनाएंगे। इवेंट मनाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाएंगे क्षमा वाणी पर्व पर, स्वागत भाषण इसका, उपसंगार इसका, ये हैं आमंत्रित विद्वान। मजाक है, अपना मजाक है, अच्छी बात है, लेकिन खाली पर्व मनाना ये मायाचार है, ये मायाचार है। जो मन में नहीं है वो वचन में नहीं है, वो कर्तृत्व में मायाचार। और ये तो आप जानते हो ना कि मन क्या है और वचन क्या है और कर्तृत्व क्या है, ये तो आप जानते हैं ना। क्या मैं कर रहा हूं ये मेरे मन में ही नहीं, जो मैं ग्रहण ही नहीं कर पाया। तो मनाऊंगा तो कैसे मनाऊंगा? इन पर्चों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से। किस गूंगा तो मना नहीं सकता, इसका अर्थ ये तो जो सामर्थ्यहीन है वो तो नहीं मना सकता। अंदर मनाने की वस्तु है, मनाओ ना। क्योंकि मनाने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है मालूम है? मनाने का परिणाम होता है आनंद, और आपके मनाने का परिणाम कभी कभी विवाद में तब्दील हो जाता है, अहंकार में भी हो जाता है। बड़ा अच्छी तरह मनाया, अरे तेरी वस्तु तू कर क्या 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 बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें कुछ नेता भी बुलाए जाते हैं। मैं नेता कोई नेतृत्व अच्छी बात है। अरे कोई श्रमण संस्कृति में अगर कोई भी छोटी सी बात करता है मेरे लिए गौरव का विषय है।
मैं श्रवण संस्कृति बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा आप किस परिवार के लोग, आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है, आपका नाम क्या है। मैं ये कहता हूँ ताकि श्रवण पर आप ये सोचें कि श्रवण है क्या। क्योंकि जब हम कहते हैं, जो परिभाषा हम करते हैं, जिसने अरी को जीत लिया है, ये थोड़ा सी डिफर, हमारे जीतना हारना कुछ है ही नहीं। अपने कंधों पर बैठ के देखना, दूसरे के कंधे पर बैठना सरल है, अपने कंधे पर बैठ के देख मुश्किल है। इसलिए क्षमावाणी पर्व मनाना, हो सकता है ये बहुत अच्छी बात हो, लेकिन मनाने का अर्थ ये है कि उसका परिणाम आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और वो आनंद होना चाहिए जो मेरा आत्मा का मूल आनंद है। तब तो क्षमा की बात हो सकती है, और मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन हम सैकड़ों साल से एक काम करते हैं और उस काम का परिणाम सिर्फ इतना निकलता है कि हम एक साल में अपनी वाणी विलास करके चले जाते हैं, मन की तह तक पहुँचते हैं, और फिर वही कहानी अनंतान बंदी की शुरू हो जाती है। क्या मकसद हुआ? अभी अभी तो मैंने कहा था कि उत्तम क्षमा धर्मांग गायन, अभी अभी तो कहा था, और आपने भी जयकारा बोला होगा शायद, या मन में कहा होगा, या कुछ चावल चढ़ा दिया, क्योंकि नमः के बाद आप ज़्यादातर चढ़ाने की सोचते हैं। सच्चाई, और ये सच्चाई है, ये कोई किसी तरह की आलोचना समीक्षा नहीं है। ये सच्चाई है कि तू निज के प्रति इतना अनुदार क्यों है, अनुदार क्यों है? और अगर बहुत कठोर भाषा में कहूँ तो अपने के प्रति इतना जालिम क्यों है तू, इतने जुल्म तू क्यों अपने आप पर करता है? भटक रहा है, भटक रहा है, और व्यवहार ऐसा करता है, व्यवहार ऐसा करता है। मुझे कभी कभी, मैं अहंकार की बात नहीं करता, कभी कभी मुझे लगता है इस हिंदुस्तान के किसी ज़माने में चौथे उद्योगपति हुआ करते थे, उनकी मौत को मैंने करीब से देखा है। मैं किसी तरह का उपेक्षा भाव या किसी तरह का हास्य नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको तुम बहुत समझते हो, हिंदुस्तान का चौथा उद्योगपति, मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है, और सुअवसर मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी मौत के वक्त में था, जिसकी आवाज़ सैकड़ों की आवाज़ हुआ करती, जिसकी चाल सैकड़ों की चाल हुआ करती थी, जिसके इशारे पर मार्केट के भाव तय होते थे, उसकी मौत को मैंने देखा। दुर्दशा होती है, और दुर्दशा इस बात की नहीं है कि मैं शरीर को देख के कोई कह रहा हूँ कि साहब वो पारी की तरह शरीर गल रहा था या उसमें दुर्गंध आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि क्या लेना देना, जड़ है, शरीर है, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी तो क्या आएगा? कोई परम औदारिक शरीर कोई है नहीं, कोई केवल कोई तीर्थंकर प्रकृति के जीव का तो शरीर है, तो आएगी, वो स्वभाव है, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद आएगी। लेकिन परिणाम संक्लेशित परिणाम। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता कि संक्लेशित परिणामों का नतीजा क्या होता है। ये दुनिया के जितने रोग हैं, चाहे मैलिग्नेंट हो चाहे क्यूरेबल हो, दुनिया की जितनी ही रोगिक दैहिक जो पीड़ाएं हैं आपकी चिंतन से पैदा होती है। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ, आपके विचारों से पैदा होती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। एक महिला थी हमारे यहाँ, वो बड़ी त्यागी के नाम से जानी जाती थी। त्याग किए नालू छोड़ रखे, जमीकन छोड़ना चाहिए, ये हमारे श्रावक का कर्तव्य है भैया। इसमें कोई बहुत बड़ी त्यागी और ऐसा कुछ विशेषण लगाने की जरूरत थोड़ी है। ये मेरे श्रावक का, हमारे यहाँ श्रावक का कर्तव्य है। ये श्रावक, जैन श्रावक तभी होगा जब इन तमाम चीज़ों का, जिसमें शहद है, ये है, मद्य है, मांस है, इसका त्याग करेगा। व्यसन, जो जितने भी सप्त व्यसन है उनका त्याग करेगा, तब तू जैन श्रावक कहलाएगा। जैन कुल में पैदा होने से कुछ होता नहीं, तो जैन श्रावक की ड्यूटी है। और तुझे मौका मिला है, बड़ी मशहूर थी, जब कन छोड़ दिया। जब वो मरने लगी तो उनके मेरे मित्र थे,
कहने लगे कि जरा इनको संबोधन करो। हमारे बड़ा प्रचलित शब्द हो गया, संबोधन करो लास्ट में, अंतिम समय, कान में बोलो ना, मुकर मत। क्यों बोलोगे? इसलिए उनके भावों में कुछ परिमार्जन आए, कुछ सुधार आए, भावों में कुछ शुभ्रता पैदा हो, है? उस ध्यान से हटें जो आर्तरौत कहलाता है। हल्का सा कहीं धर्म ध्यान का स्पर्श करना, यही तो है उसका मकसद, और तो कोई मकसद नहीं। तो मित्र का आग्रह था, मुझे भी पता है कि कोई ऐसा होता नहीं है। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि जिसका 70 साल का 80 साल का अभ्यास कुछ और हो, या 40 साल का 50 साल का अभ्यास कुछ और हो, और निरंतर ऐसी करवट आ जाएगी, क्योंकि लब्धियों का एक क्रम है भैया। कर्ण लब्धि तो लास्ट की चीज है, उससे पहले तो औपशमिक है, प्रायोगिक है, देशना है, ये लब्धियां है ना 5 लब्धियां। तो कर्ण लब्धि तो लास्ट की चीज है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि साहब आप औपशमिक पे पड़े हुए हैं, मान लीजिए लब्धि है ही नहीं, यूं पर समझ लीजिए आप, और फिर आप अचानक नमो कर्म कर कान में वह बोल दें, कुछ हो जाएगा। मित्र बुरा नहीं देना चाहता था, उन्होंने कहा तो मैंने संबोधन के लिए चला गया उनके रूम में, जहाँ वो अपनी बीमार शैया पर पड़ी हुई थी। बीमार के पास जाना चाहिए, और जाना चाहिए इसलिए नहीं जाना चाहिए कोई सहानुभूति आप दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, रंच मात्र भी आप कुछ नहीं कर सकते। बात कुछ और है, ये भी कर्म की बात है, वो बात की बात करें। जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए, जाने से एक बात अंदर से पैदा होती है कि शरीर की ये दुर्दशा होती है, जिस शरीर पर बड़ा नाज है, मान है, करोड़ों अरबों रुपए का कॉस्मेटिक्स व्यापार इसी शरीर पर होता है, अरबों। खाद्यान्न पर खर्चा उतना नहीं है घर का, लेकिन खर्चा कॉस्मेटिक्स का बहुत है, जिस शरीर का क्या दुर्दशा होती है। और बहुत से लोग कह सकते हैं, तर्क भी है कि होती होगी दुर्दशा, लेकिन अभी तो हम स्वस्थ हैं। आप उसी दिन से अस्वस्थ हो जाते हैं जब जो तेरा बेस है, जो आधार है, जो आत्मा जिसको कहते हैं, जो बीइंग जिसको, एग्जिस्टेंस जिसको, अस्तित्व जिसको कहते हैं, उस अस्तित्व को उपेक्षित करके तो उसकी ऊपर की जो चीज़ है, जो तेरी पर्याय है, शरीर है, जब उसकी उपासना करने लगता है, लगभग उपासना करने लगता है, सुबह 2-4 घंटे उस पर खर्च करता है आयुष्य के, तभी से रोग शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना, विचार का रोग है। और कभी कभी मैं तो कहता हूँ, हो सकता है कि आपको लगे अभिमान की भाषा है, जैन बीमार हो जमता नहीं भाई, नहीं जमता। अरे क्षमाशील आदमी अगर बीमार हो तो जमता नहीं भाई। आप प्रतिमा योग के 500 उदाहरण दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां भी कहूंगा कि कोई न कोई कर्म श्रृंखला थी, और ये कर्म श्रृंखला उस दिन से, जिस दिन से मेरे में अवेयरनेस आई थी, उस दिन से मैं ये फैसला करता कि इस कर्म परिवार को मैं आज से डिसोन करता हूँ, त्याज्य करता हूँ, इससे कोई मेरा वास्ता नहीं है, लिख के देता हूँ, इस कर्म परिवार से मेरा कोई वास्ता नहीं, आज से फैसला करें। लेकिन कर्म परिवार को हम बढ़ाते हैं, राग के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से लगातार बढ़ाते हैं। परिणाम क्या होता है? आप किसी बर्तन को एक तरफ रख दीजिए और 1 साल बाद उसकी हालत देख लीजिए, कितना भी साफ करके रखा, कितना भी साफ रखा, कपड़े को रख दीजिए, पीला पड़ जाएगा, रंग छोड़ देगा। तो भैया अगर धूल जम जाए ना तो झाड़ी जा सकती, लेकिन अगर तेल युक्त कोई गंध जम गई तो कोई भी साबुन लगा लेना, कभी देखना मोटर मैकेनिक के पास जाए, ये राग तो इस तेल है, तैली ये गंदगी है, ये छूट लेना, वो फटके ही छूटेगा। इतना फैसला तो करें, अगर उत्तम क्षमा धर्म का पालन करना चाहते हैं तो इतना फैसला तो करें। आज से इस फैमिली ऑफ कर्मास, आई डिसोन दिस फैमिली ऑफ कर्मास। और रिनंसिएशन है क्या? त्याग है क्या? या जिसको उत्तम तप और त्याग और किंचन की बात हम करेंगे बारीक बारीक रेखाओं में, तो है क्या? ये है
और मुझे अब तो होश आया है ना भाई, मैं कितनी योनियों में भटका, मुझे तो कोई होश नहीं आया। और मान लीजिए मनुष्य योनियों में आया तो मैं कुछ ऐसे गोत्र में, ऐसे कुल में जाके पैदा हुआ जहां मुझे सोचने का मतलब ग्रहित भी वही है और नैसर्गिक तो लेके आया था। लेकिन मेरे यहाँ तो बड़े ग्रहित संस्कार भी बड़े प्यारे हैं। मेरी माँ कहती थी बिना देव दर्शन किए खाना नहीं देंगे। स्वभाव बना, कोई प्रतिवाद नहीं है। क्यों 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 कि जो नैसर्गिक संस्कार थे वो ग्रहित संस्कारों को एडॉप्ट करने के लिए तैयार थे, और जैसे नैसर्गिक संस्कार थे यानी अच्छे या बुरे, वो उनको ग्रहण करने के लिए तैयार है। बड़ा सीधा सा सिद्धांत। तो इतना तो करूँ। और जब कभी भी किसी 10 धर्मों, देखिए ये प्रसंगवश धर्म है, बाकी तो आत्मधर्म है, और आत्मधर्म की तो इतनी छोटी बात नहीं है। इसलिए खास तौर से जो कर्म, जो भाव मेरे घातिया कर्म, अघातिया से निपट लूंगा, बहुत छोटी मोटी बात है। और जब घातिया से निपट लूंगा तो घातिया कुछ नहीं है, केवल की बात क्या रखा है, हो जाएगा। निपट वो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो मैं निपट लूंगा, ऐसा कोई अहंकार नहीं। घातिया कर्मों के परिवार में जो वृद्धि करता है ऐसा भाव मैं आज से त्यागूंगा। और चूंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर जो ग्रॉस इमोशंस हैं, जो घटिया भाव आते हैं, मैं उनसे परिचित हूं। आई एम अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, मैं जानता हूं। और जब मैं उनको जानता हूं तो मैं आज से उनसे कहूंगा अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि परिणाम तो प्रक्रिया के बाद आएगा। परिणाम क्या होगा, मैं सावधान रहूंगा। निमित्तों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। सावधान में अपने आप से रहूंगा, अपने आप से, अपने आप में सावधान रहूंगा। बस यही कला है। क्या है, निमित्त तो बहुत से टकराएंगे। आप सवेरे शाम तक संसार में बहुत से निमित्त है, बहुत से निमित्त है, कुछ पता नहीं लगता। जबकि रीत है, मैं निमित्तों पर गुस्सा क्यों करूं, क्या लेना देना है। तो क्षमा धर्म की रक्षा करने के लिए, या अपना जो क्षमा स्वभाव है उस स्वभाव को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि मैं कर्म बंधन की श्रृंखला को तोड़ दूं। अभी मैं नहीं तोड़ने की कोशिश, मान लीजिए नहीं, तो जो तत्व उसको पोषित कर रहे हैं, जो उसको हेल्दी बनाते हैं, जबरदस्ती का हट्टा गट्टा बनाते हैं, मैं उस भाव का त्याग करूंगा। मैं उस भाव को ऑब्जर्व करूंगा। त्याग को भी चलो छोड़ो, मैंने आप ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए, दृष्टा बनूंगा, उसको चेक करूंगा, निरंतर चेक करूंगा। और कभी कभी होता है ना औचक निरीक्षण, किसी परंपरा में चेक नहीं करूंगा, किसी नियम के बद्ध होकर चेक नहीं करूंगा, मैं औचक भी कर सकता हूं। कभी भी निरीक्षण करूंगा कि आखिर सुबह से शाम तक जो कुछ होता है, मैं शाम को निरीक्षण करूंगा कि मेरे में जो भाव हैं, ये जिस तरीके के भाव पैदा हो रहे हैं, ये बहुत कठिन बात है ये जानना। क्योंकि भावों को प्रभावित तो बहुत सी चीजें करती हैं, पुराने कर्म भी प्रभावित कर सकते हैं कि तू क्या भला है, कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी तय है कि आप भाव संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संभाल सकते हैं। मत पहनाना उनको अलंकार, लेकिन भाव संभाल सकते हैं। तो भावों की संभाल, कुभावों की संभाल, संभाल का मतलब उनको शॉर्ट आउट करना। कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ बटोरते हैं। बाकी ऐसी आदत पड़नी चाहिए कि मेरा जो भाव परिवार है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको कर्म परिवार से अलग करना है। सरलता से नहीं हो जाएगा, थोड़ा दृढ़ निश्चय से हो जाएगा, संकल्प से हो जाएगा, आपके सत्य भाव से हो जाए। कैसे हो जाए, तो रोज तो कहते हैं ना, रोज तो कहते हैं बाला है 100
108 क्यों है 108? सोचना पड़ेगा। विभिन्न उसके मत हो सकते, विभिन्न बातें हो सकती हैं, कुछ साहित्यिक बातें भी हो सकती हैं। साहित्यिक बातों में मज़ा भी आता है, गिनती में हमें बड़ा मज़ा आता है। 108, 1008, 105 ये जैन माला है, इसके ऊपर 3 सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक मोक्ष। तो ये लगाना लुगूना जो है, जो इवेंट है, जो बनावट है, जो सजावट है, इसमें हमारा बड़ा विश्वास है। अरे ये उंगलियाँ दे रखी है ना भैया, पीली जपना, नीली जपना, सफ़ेद जपना, जरूर जपना। क्या है जपना? क्या है जाप? क्या है जाप? एक आत्म निरीक्षण ही तो है? उसके नाम की जाप देना बहुत बड़े मैदान में खड़े हैं और मौका है मेरे पास, अवसर है, पूरा अवसर। 10 धर्मों का आना, 10 लक्षण, इन समय का आना और मेरे सामने आना और मेरा इसमें सम्मिलित शरीक होना, क्या समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन लब्धि है ये ध्यान रखना। मैं कोई नाम इसलिए नहीं दूंगा कि संपूर्णता में कोई चीज़ कही नहीं जा सकती। मैं नहीं कहूँगा कि इसको ये देशना लब्धि है ना, देशना बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास आयुर्वेद में एक लॉ है, नियम है। आयुर्वेद में है ना, कफ, वात, पित्त, ये 3 है जिस पर देखा जाता है किस प्रकृति का पुरुष है, तो उसके मुताबिक उसको दवा दी जाती है। आयुर्वेद का ये लॉ है, नियम है, ठीक। उसमें एक शब्द बड़ा प्यारा है, वो है भावना। कोई भी उपयुक्त औषधि उपयुक्त रोग के लिए दी जाती है, उसका एक काम है, उसको भावना देती है। यानी पर्टिकुलर तरल से, कोई भी तरल औषधि करके घोटा के, या जो भी उनकी सिस्टम, उसको भावना देती। और जितनी भावना दी जाएगी बड़ी ईमानदारी से, बहुत से लोग तो ठीक है वो क्या है, इसलिए आयुर्वेद फेल है, क्योंकि वो पूरे नियम पालन नहीं कर। ठीक है यार, व्रत किया है तो ठीक है, एक जगह बैठ कर, लेकिन वो तो मन वचन का ऐसे करना। जाप देनी है तो वहाँ कुछ और अंतरंग भी चलना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि ये जाप दे ली, अब आपको दूसरी बात है 1 दी, 2 दी, 3, क्या ध्यान, क्या है, मैं हो पाएगा ऐसा कंसंट्रेशन? और मैं ये भी नहीं कहता आप कंसंट्रेट करिए, लेकिन इसमें मत पड़िए गिनती के चक्कर। और जो गिनती के चक्कर में पड़ते हैं ना, उसी को कहते हैं 84 लाख, और कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। क्या है? कितनी देर में हो जाता है भैया? कितनी देर में आत्मबोध हो जाता है? अंतर्मुहूर्त, ऐसा नहीं है कि अंतर्मुहूर्त की पुरानी बड़ी तैयारी है, लेकिन परिणाम पर अंतर्मुहूर्त कहा ना 48 मिनट, ठीक है। आप हमेशा ये कोशिश कर सकते कि मैं आपकी भाषा में, यद्यपि जैन भाषा ये है नहीं, मैं बोलता हूँ बड़ी करुणा की भाषा है। जैन भाषा बड़ी करुणा की भाषा है। हमारे तो सब्जी काटना नहीं कहते, सब्जी संवारना कहते। बड़ी करुणा की भाषा है, वात्सल्य की भाषा है, स्त्री की भाषा है, प्रेम की भाषा है। उस प्रेम की भाषा है जिसकी स्वर्ण सीढ़ी पर स्वर्ग में आरोहण होता है। क्या बात है! उस भाषा में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको मिटाओ, उसको खत्म करो, वो मेरा शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शत्रु को है ही नहीं। खम्मामी सभ्य जीवा खमंतु में, ये उद्घोष है ऋषि का। खम्मामी सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूतेश में, ये सब ऐसा आता है। सबको शांति, सारा संसार मैंने क्षमा कर दिया, सारा संसार मुझे क्षमा करे, इसका अर्थ क्या है मालूम? खम्मामी सभ्य जीवा खमंतु में, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम मुक्ति चाहते हैं। सारे जीव मुझे क्षमा करें भैया, चला मुक्ति के द्वार, और सारे जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अलविदा करता हूँ। अर्थ तो ये है, और ये कोई लगाया हुआ अर्थ नहीं है कि आप चाहे कुछ व्याख्या कर लेना, यही अर्थ लग सकता है।
उत्तम क्षमा के संदर्भ में या मुक्ति के संदर्भ में और संसार मुक्ति के संदर्भ में, संसार से अलग हटके अगर मोक्ष की कल्पना के संदर्भ में केवल यही अर्थ लगता है, मिट्टी में सब भूयसु बैरम मज्जम न केवल नहीं, किसी से मेरा बैर नहीं है, बैर हो भी नहीं सकता। बैर तो तेरी मानसिक व्यथा है, क्योंकि बैर अगर है और तू उसका कुछ बदला लेना, तेरा बाप भी नहीं ले सकता, पक्की बात। उसके ही कुछ उपादान में कुछ हो सामने तो अलग बड़ी उलझी हुई है। इसलिए वो कहते थे, राम सिंह ने लिखा, हे सखी पड़ा उलझा हुआ मामला। और अब मुझे ऐसा लगता है, देखो कितना प्यार कि हे सखी, ये दर्शन शास्त्र मुझे बड़ा उलझन में डालता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अब मुझे अपने पास आने की जरूरत है, केवल अपने पास। कुछ मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। सखी तो दूसरी सखी क्या कहती है, अब तक क्या कर रही थी? यही तो सच है। कभी कभी उलझने पैदा होती है, ऊहापोह पैदा होती है, और जिनके जिज्ञासा के भाव है उनको तो और ज्यादा मुश्किल होती है। अब ज्ञान की भी तो एक शाखा है ना, शाखा ही कह रहा हूं मैं, उसका ये नहीं कह रहा। ये क्या है? कुमति ज्ञान, कोवधि ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान क्या है? हमारे एक संत हो गए, संत क्या है वो, आजादी के आंदोलन विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने जब हरिजन आंदोलन चला तो कुछ जैन मंदिरों में हरिजन प्रवेशों को देने के लिए उन्होंने बड़ी जिद की। सीधी बात की, कोई बात नहीं। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अलग कहानी है, वो हो नहीं पाया क्योंकि संस्कार नहीं है। तो आप ये दर्शन कोई मामूली बात तो है नहीं। मैं किसी अभिमान में भी नहीं कह रहा, किसी जाति विशेष से अपेक्षा भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये मामूली बात नहीं है। तो बहुत से काबिल लोग थे उस जमाने में, तो उन्होंने कहा आप ब्रह्मकार मंत्र से सीख लो और घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त तो हमारी, इतनी शर्त तो माननी पड़ेगी आप कि नमन करने जा रहे हैं, आप घुसने थोड़े जा रहे हैं वहाँ, कोई प्रवेश करने थोड़ी जा रहे हैं। प्रवेश करो ना, लेकिन प्रवेश का मकसद क्या है? प्रवेश का मतलब है नमन करना, प्रणाम करना। और नमन करना अगर उद्देश्य है तो ब्रह्म और अंतराणम आपको सीखना पड़ेगा। बोलिए, वो बात आई गई होगी, गांधी जी भी कभी बात सुनी, मैं क्यों सुना रहा हूँ? तो उन्हीं के एक शिष्य थे काका काले लकर, मेरा उनके पास कभी कोई जाना जाना। तो काका काले लकर की कर्णेंद्री यानी वो कम सुनना लगे, कम, पहरे नहीं हुए लेकिन कम सुनने। तो हमने उनसे जाके एक बार ये कहा कि सब काका जी आपको बड़ी दिक्कत होती होगी, जब आपके पास तो बहुत से साहित्य के मिजाज के लोग, धार्मिक मिजाज के, आध्यात्मिक कुछ नेता लोग भी आते हैं, तो आप कम सुनने लगे हैं, इससे बड़ी दिक्कत होती होगी। तो उन्होंने बड़ा माकूल एक जवाब दिया, बड़ा मर्म स्पर्श जवाब दिया। जवाब क्या था? जवाब ये था कि मैं कम सुनने लगा हूँ, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन कभी कभी उल्टा सुन जाता हूँ, मुझे इसकी तकलीफ है। श्रुत ज्ञान में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ श्रुत क्या है, आप समझें न समझें बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसा मत समझ लेना जो कहा ही नहीं गया। तो व्याख्याएं हम जब इस तरह की करते हैं, जब अर्थ हम इस तरह के लगाते हैं, अपनी सुविधानुसार लगाते हैं, अपने अनुकूल लगाते हैं, अपने ज्ञान के जो भी मेरे पास सीमित ज्ञान है उसके अंदर ही लगाते हैं, ताकि आरोप ना आए कि सब मैं जानता है। इसलिए भक्तांबर में 6 जो काव्य हैं, सबसे पहले जो काव्य हैं उसमें विनय की, नम्रता की एक चीज तैयार की गई है। उन्होंने कहा मैं किसके सामने खड़ा हूं, तो 2 श्लोक आए पहले, और फिर क्या कहा कि मैं तो बालक हूं भाई, अल्प बुद्धि हूं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासताम, हंसी का पात्र। विनय, नम्रता है, प्रवेश तो तभी करेगा ज्ञान का। इसलिए कभी उल्टा मत सुन लेना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। ये जो हमको सुनते हैं ये अपने मुताबिक बड़ी अच्छी बात है, क्या कहेंगे बताओ? ताली पीटी के ने क्या कहा, क्या हुआ था? क्या होता है कि एक जागृत होता है अंदर से, रोंगटे खड़े होते हैं, वो क्या है? वीर रस है। हमारे 9 रस हैं। 9 रस का मतलब मैं जिज्ञासा नहीं कह रहा हूँ, जिज्ञासा तो अलग अलग, वो खट्टा मीठा कसैला जो भी है, रिक्त तिक्त जो भी है, लेकिन साहित्य में 9 रस हैं।
वीर रस है, विवत्स है, करुणा है, श्रृंगार है। उसमें एक अंतिम और उपादेय जो ग्रहणीय है वो है शांत रस। तो सुनते वक्त की जो अपनी भावनाएं, जो इमोशन है, अगर वो शांत रस में नहीं है, किसी और रस में, तो आप उसी रस के मुताबिक अर्थ ग्रहण करना है, उसी अर्थ के मुताबिक करना है। प्रथमा योग में अगर किसी स्त्री की चर्चा होगी तो श्रृंगार रस वाला अपने मुताबिक कुछ कर लेगा, बात कुछ और हो रही है। वीर रस वाला आला उदल के स्वर में कर लेगा, कहना हमारे भगवान ने क्या किया, नेमिनाथ जी ने कहा, हरिवंश पुराण में आता है, क्या कहा कि कृष्ण, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन हम ग्रहण किस तरीके से करते हैं, क्या कहा उन्होंने, इन्हें कृष्ण राज्य सत्ता की बात कर रहे हैं ना, ये तेरी तीर्थंकर प्रकृति का जीव है भाई, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जो ये जनता के बीच में जो तूने एक बात कही कि मैं यहाँ सबसे बलवान हूँ, इसका निर्णय तो होना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच की बात है और किसी घमंड में नहीं कह रहा मैं सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति का पुरुष है भाई। वो कह रहा है कि मैं ना ये नहीं कहता, तो राज्य ये तो कुछ नहीं है, ले जा। उन्होंने बाद में प्रपंच भी, जो भी है, मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता, प्रपंच भी रचा, बाद में बैरा के ले लिया, बैरा के लेना ही था, तो उसके निमित्त कोई भी बने क्या फर्क पड़ता, और राजुड़ ने भी ले लिया, क्या बात है यार, है। लेकिन बात बताता हूँ कि कौन किस अर्थों में क्या लेता है। तो नेमिनाथ जी ने कहा तुम एक काम करो, हो सकता है ये अतिशयोक्ति की भाषा में, लेकिन कह रहा तुम एक काम करो कि मैं ये अंगूठा खड़ा करता हूँ, इसको मोड़ के दिखाओ, अभी तय हो जाता है कि बलवान कौन है। अब इसको जो वीर रस का आदमी है वो किस तरीके से लेगा, वो कहेगा हमारे नेमिनाथ ने कृष्ण को चैलेंज, चुनौती दी, कृष्ण उसको पूरा नहीं कर पाए, इस तरह लेगा ना। अलग अलग दृष्टिकोण है, इसको तो व्यू कहते हैं, जिस पर पूरे के पूरे शास्त्र रचे गए, जिस पर बड़ी बातें की गई, इसके मुताबिक उसके मुताबिक, हर भाई किसी के मुताबिक नहीं, आत्मा का धर्म एक है। अब बात कहने की हो तो विभिन्न नयों में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई 9 नए हैं, 7 नए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेकांत एक पक्षी की तरह है जिसके 2 पंख हैं, स्यादवाद है, एक तरफ नयवाद है, अनेकांत उड़ता रहेगा। और अनेकांत की जो व्याख्याएं हुई हैं कुछ अपूर्ण सी हुई हैं, कुछ काम चला हुई हैं। अनेकांत की बात कुछ और है, भाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर है, जिसके पीछे पूरी कर्म श्रृंखला है। 6 खंड है ना षटखंडागम के, तो सबसे पहले खुद्दा बंद है, बेवनी भी है, बेतनी बंद, खुद्दा बंद, क्या करते हैं प्राकृतिक भाषा, क्षुत्रक बंद है, क्षुत्रक। और बंद तो हमेशा क्षुत्रक ही होगा, आत्मा के आगे उसकी ताकत है। तो फिर आत्म परिवार कर्म परिवार से डरता क्यों है, सीधी बात करें ना। इसमें आप कोई ऐसा रस मत करें, शांत रस करें, भाषा दूसरी हो सकती, बड़ा शांत रस। मैं अपने को पहचानने का यत्न कर रहा हूँ, अपने को पहचानने का, निज से परिचय जिसको कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन शब्द गलत है, सेल्फ नोइंग है। क्योंकि साक्षात्कार पर्याप्त नहीं है, मैं तो उसको जानूंगा, क्योंकि मेरे पास जानने की शक्ति है। कितने भेद हैं, 5 भेद मिलते हो, फिर बात आगे कितना, तो मैंने कभी कुछ श्रुत भी हो सकता है सुना कुछ, कहा कुछ, करा, वो उसके पीछे कारण है, एक कर्म कारण है, वो आवरण ही है, ज्ञानावरण नहीं है। वो कुछ उल्टा ही सोचेगा, वो अलग बात है। लेकिन श्रमण ये कहता है, श्रमण ऋषि ये कहता है, कुंदाचार्य जी ये कहते हैं कि जो मैं कहूँ उसको उसी तरीके से समझना, और न समझ में आए तो पूछ लेना। इसलिए कहा 5 आना पंचना, और उसके बाद आता है ना स्वाध्याय। ये स्वाध्याय के नियम है ना, पहले 5 आना फौरी तौर पे, फिर पंचना है, फिर उसके बाद इसका निर्णय लेना है किसी से। अगर मान लो समझ में ना आए तो पूछना है किसी से, और किससे पूछना है, अधिकारी से। यहाँ तो आप तक भी परीक्षा है भाई, यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा है, लिखा गया। आप तो मीमांसा लिखी ना समुद्र में, आचार्य समुद्र रत्न करण जो चलित है, नमः श्री वर्तमान है।
तो शुद्ध भी एक खतरनाक बात है और इसका निर्णय करना है। तो अभी हम इसमें अगर जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है एलोबोरेट हो जाए, ज़्यादा विस्तार हो जाए और उस विस्तार में हमें जो मूल वस्तु है उससे हम भटक जाएं। ऐसा हो जाता है, कभी कभी डाइवर्जन हो जाता है, जैसे सरकारें करती हैं। कुछ विषय होगा डाइवर्ट करके आपको महीनों रुलाएंगी, खराब करेंगी, सरकारें करती, वो राज्य व्यवस्था है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपनी जो निज की व्यवस्था है उसमें ये महसूस करना है और पक्का करना है, डिटरमाइन करना है, निर्धारण करना है कि मैं अब इस परिवार से, जिस परिवार से मुझे अभी तक मेरी स्वतंत्रता में बाधा पड़ी, और निमित्तों को मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि श्रमण ऋषि ने कहा या श्रमण परंपरा ने कहा या उस निकंठ महावीर ने कहा क्या कि हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में सहायक नहीं है। फिर निमित्त का काम क्या है? ये मेरे कर्मों की बात है, लेकिन सच्चाई सुनने के लिए दिक्कत क्या है? सवाल सिर्फ ये मेरे कर्मों की बात है जिसमें मैं निमित्त भी मानता हूँ, सहभाग। ये राग द्वेष का अपना एक बड़ा व्यवसाय है, वरना तो सहभागी है। ये राग द्वेष का जो मामला है ना, इसलिए हमारे बीतरागी का बीत द्वेषी नहीं कर, चूंकि राग अगर है, अटैचमेंट किसी चीज से है और उस अटैचमेंट में कोई बाधा पैदा होती है तो मुझे द्वेष होगा, और द्वेष होगा तो मैं उत्तम क्षमा का कभी जीवन में पालन नहीं कर सकता। इसलिए राग द्वेष को समझना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट फिलहाल मैं क्या करूं? मैं उससे राग नहीं करूंगा किसी, मैं अब आत्मराग में हूं, और बड़ा प्रशस्त शब्दों में कह रहा हूं, प्रशस्त, कोई बहुत निकृष्ट शब्दों में नहीं कह रहा। आत्मराग, आत्मा से स्नेह करने की पहली सीढ़ी करो। कब करोगे? जब ये नक्की करोगे कि आत्मा है, तभी तो करेंगे। फिर आप आत्मा के लक्षण जानेंगे, फिर बताएंगे इसके सामान्य लक्षण क्या है, फिर विशेष लक्षण क्या है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और नहीं भी समझेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते कि अपने विकारी भाव हैं, जिस राग द्वेष की वजह से ये संसार में रम रहा है, भ्रमण कर रहा है। अगर ऐसी इच्छा हो कि इसको बंधन से मुक्त करना है तो ये करना है कि कर्म परिवार से च्युत। आई डिसोन दिस फैमिली ऑफ कर्मास, और निश्चय और कैसे डिसोन करो? खाली कागज पर लिखने से नहीं होता, क्योंकि ये बात जो है ये लिखा पढ़ी की चीज़ नहीं है। ये चीज़ इसके लिए है कि मैं अपने भावों को ऑब्जर्व करूं, दृष्टा बनूं और भावों को संभालूं। मैं नहीं कहता कि उनको खत्म कर दो, संभालूं। और संभालने का एक ही तरीका है कि जो कुभाव हैं, जो विभाव हैं, जो विकृत है, विकृति है, विकार है, उसकी शॉर्टिंग करूं। शॉर्टिंग करके अपनी निजता में कुछ, और निजता के लिए कुछ शॉर्टिंग नहीं करनी भैया, जो है वो है। दामन झटक कर चल दिए वो और यूं कहते हुए कि बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। तो इन गैरों को निकालना पड़ेगा, जो गैर हैं, जो पर हैं, जो पराए हैं, जो मेरे कभी न थे न रहेंगे। ऐसा ऐसा निकाल, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे। कभी शुभ विचार आए भी तो ये कह के लौट जाता है, कभी शुद्ध विचार आए भी, प्रतीकात्मक बात करना, तो वो कह के लौट जाता है। क्या बैठो कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। इन गैरों को निकाल तो बात बने, गैरों को पहचान तो बात बने। गैरों को अपना मान बैठा है, ये भूल को सुधार तो बात बने। उत्तम क्षमा की शर्त है राग द्वेष से, राग से, अटैचमेंट से, और बहुत आंशिक रूप में। कोई जरूरी नहीं है कि आप अभी संपूर्ण क्षमाशील हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, बाकी तो शाब्दिक मामला है, सब बैखरी का मामला है, परापश्यंती का कहीं नहीं है। जीवन में उपनिषदों में 5 कोश बताई गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं, श्रवण संस्कृति के इर्द गिर्द ही हूँ मैं, कहीं मुझे मत समझ लेना कि मैं कहीं भटक रहा हूँ। लेकिन उपनिषदों के 5 कोश बड़े विचारणीय हैं,
कि जीवन में होता क्या है। जैसे आप आहार निद्रा भय मैथुन की बात करते हैं कि ये मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, और इसी में जिंदगी निकल जाती है। तभी बुद्धदास कहता है कि खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, मनुष्य जीवन है। खैर है ना। तो अब उन्होंने कहा अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, और उसके बाद क्या कहा, आनंद में। कुछ अलग नहीं है भैया, ज्ञान ही शर्त है आनंद की। तो ज्ञान में और आनंद में, जब ज्ञान में कोश डेवलप हो जाए तो आनंद में का प्रकट होना स्वाभाविक है। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, इसकी समझने की कोशिश करें, और पर्याप्त है समझने के लिए वो। क्योंकि फिर आप भी नहीं रुकेंगे। अगर एक बार ज्ञान की धार खुल गई तो आप भी रुकेंगे नहीं। फिर मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, और बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, कि मैं चूक गया। कितना कुछ है, कितना कुछ है, कितना कुछ है, भरा पड़ा है द्वादशांग बाणी, लेकिन मर्म कितना। समय सार का लोगों ने 100 बार अध्ययन किया, नहीं समझ पाए। क्या उनके अध्ययन कमी नहीं, लेकिन विज्ञान में अंतर आए थे। इस समझने के लिए बार बार न जाने कौन सा उदय आए, कब आए, कुछ कह नहीं सकते। जो लाइन मेरी आज समझ में नहीं आ रही थी, कल आएगी, कल नहीं समझ में आ रही, परसों आ जाएगी, और परसों जब उस समझ में आएगी तो मैं उसमें रमूंगा और रमूंगा, तो आनंद हासिल करूंगा। सीधी सी बात है, ज्ञान की तो बात यह है। कभी कभी हमें कोई शंका होती है ना, तो हम पलटते हैं कि भाई जिनवाणी माँ के चरणों में जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, संयोगवश हो, तो चमत्कार नहीं है, संयोगवश होता है। हमारा वही पन्ना खुलता है जहाँ हम अटक रहे थे। सारी रात चलती है बात, कभी कभी दिन में भी चलती है कि ये कौन सी बात है, नहीं समझ में। तो हम क्या करते हैं, कितनी मनोयोग से, कितनी जिज्ञासा भाव से फिर जिनवाणी माँ के चरणों में बैठते हैं कि माँ एक बात रह गई, और माँ तो माँ है। फिर उसके चरणों में बैठ के हम कहते हैं कि एक थोड़ी सी शल्य है, निकाले शल्य, कांटा कहते हैं। क्योंकि कहीं कहीं कोई कभी कभी आता है भाई, सम्यक दर्शन में है कि भाई कभी आता है, अविश्वास आता है, कभी संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा परे आए, विकल्प आते हैं। तभी तो कहा निर्विकल्प की बात की। तो विकल्प आते हैं तो जिनवाणी माँ से पूछते हैं कि माँ मुझे बता, तो मेरी जिज्ञासा की शक्ति से, आत्मशक्ति से, ज्ञान शक्ति से, या जिससे भी संयोग हो सके, जिनवाणी पकड़ती है। माँ कहती है कि देख इस पर पढ़, समझ में आ गया। तो कोई उत्तम क्षमा का ऐसा विषय नहीं है, तेरा अपना विषय है, निजी विषय है। और कभी कुछ लगे कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो चले जाना। देवशास्त्र गुरु तो हमारे 3 है ना, ये तो हमारे संकेत है, लक्षण है ना, है ना। देवशास्त्र गुरु तो हमारे लक्षण है ना। और हमारे यहाँ तो ये भी कार्यक्रम में कि देव की भी परीक्षा कर लियो भाई, शास्त्र की भी कर लियो, गुरु की भी कर लेना। और जब इनकी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, और परीक्षा का अर्थ ये नहीं कि तू पेपर बनाएगा, मालूम पड़ जाता है। ये पंक्ति है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन। मुनि के लिए कहा कि निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में मालूम पड़ जाता है, आवाज हो जाता है। और ये तेरा कर्मोदय भी है कि भैया कभी अगर कुछ ऐसा उदय है कि तेरे को कुमति ज्ञानी होना है तो हो सकती है, लेकिन लगातार बने रहना। शायद उदय में कुछ ही, अभी उदय में कुछ और है, कल उदय में कुछ और हो सकता है। आबाधा काल में जो कर्म होते हैं वो मिट्टी के ढेर के समान बताए गए हैं, शायद समय सार नहीं है, उसका कोई मीनिंग ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा आबाधा काल में। लेकिन वो काल की श्रृंखला में आता है, और मैं अवादा कुछ ऐसा पैदा करूं कि मैं कुछ ऐसा लगे कि मैं कर्म कर ही नहीं रहा।
और वो भाव के माध्यम से संभव है। ठीक है, बहुत परिवर्तन करने लगे आपसे। उत्तम क्षमा के लिए कर्म श्रृंखला को पहले रोक लो। राग में न्यूनता ला, उससे द्वेष में न्यूनता आएगी। और तू स्वाभाविक तौर पर, उसमें कोई बहुत खाद देने की ज़रूरत नहीं। खाद तो तेरे कर्म दे रहे हैं, तू खुद दे रहा है। ठीक है, उसके परिवार को कम कर, न्यून कर, घटा, हटा, तब जाके व्यवस्था बने। आज हम सिर्फ इतना ही कहते हैं। कुछ बातें ऐसी लग सकती होंगी आपको कि फिर उत्तम क्षमा पे क्या किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उत्तम क्षमा की तो धारी तू है, और कोई उत्तम से ऊपर सर्वोत्तम शब्द है वो भी बहुत से लोगों ने सम्यक दर्शन चल मान लेते हैं कि सम्यक दर्शन युक्त क्षमा भी तेरे में है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आवरण कहाँ है, बाधा कहाँ है, ऑब्स्टेकल्स कहाँ हैं, कहाँ हैं कठिनाइयाँ, वो तो तुझे ज्ञान के माध्यम से चेक करना पड़ेगा, दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी संभव है कि हम पूरी तरह कह सकें उत्तम क्षमा करना। जय